जिस संगठन से, जिस संस्था से हमारा देश पीछे जाए, हमारे देश में अशांति अराजकता फैले, जिस संस्था, जिस संस्थान से, जिस संगठन से बाबा साहब का संविधान खतरे में रहे, उस संस्था, उस संगठन, उस एजेंसी को ही हटा देना चाहिए। देखिए, आरएसएस का जो हस्तक्षेप है, सबसे पहला ये है कि बाबा साहब के संविधान को ही मिटा देना। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं पीडीए के एक बड़े नेता जो कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर, जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर, ओबीसी, एससी, एसटी के हक हुकूक के लिए लगातार अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि देखा जा रहा है कि इस देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक अम्बेडकरवादी, लोहियावादी विचारधारा जो समाजवादी विचारधारा है, और दूसरी तरफ मनुवादी विचारधारा, सामंतवादी विचारधारा, ब्राह्मणवादी विचारधारा, जो कि दक्षिणपंथी विचारधारा है, के माध्यम से लोगों के ऊपर हजारों सालों से अन्याय अत्याचार होते आया है। अभी हाल ही की घटना, एक दो दिन पहले की बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर के परिसर में थोड़ा बाहर ही पेशाब करने का काम किया, तो आरएसएस के लोगों के द्वारा उसे पेशाब चटवाने का काम किया गया। अभी हाल ही फिलहाल में जैसे कि आपने देखा कि एक यादव कथावाचक कथा कहा, तो उसका सर मुड़वाकर किस तरीके से अपमानित किया गया, मारने पीटने का काम किया गया, जबकि वो 20 साल से कथा करने का काम कर रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि आरएसएस के लोगों के द्वारा इस तरीके से अन्याय, अत्याचार, जुल्म ढाया जा रहा है? देखिए, अभी 100 वर्ष आरएसएस के जो पूरे हुए, तो 100वां वर्ष आरएसएस के लोग मना रहे थे, और उसमें आरएसएस के लोग कम थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा थे। वो लाठी डंडा, हाफ पैंट, फुल पैंट, तमाम सब एक, यहाँ तक कि हम देखे हर क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ मेन लीडर हैं, वो भी हाफ पैंट पहन करके, लाठी लेकर के 100वां वर्ष मनाए। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक ही है, मैं इसको दो नहीं मानता। ये किसी को पेशाब पिलवा दें, मंदिर में कोई जा रहा है उसको धुलवा दें, कोई आवास खाली कर रहा है, हमारे मुखिया का आवास जब खाली हुआ तो मुखिया का हमारे आवास गंगा जल से धुलवा दिया गया। हमारे मुखिया जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंदिर में दर्शन करने गए तो उस मंदिर को धुलवा दिया गया। ये हिंदू राष्ट्र की अकेले बात करते हैं। हिंदू में चमार, धोबी, धरकार, अहिर, गडरिया, पासी, कुर्मी, केवट, मौर्य, ये सब नहीं आते हैं। अब ये पूछना चाहिए पीडीए के लोगों को, जब ये वोट मांगने जाते हैं, जब अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं, तो पीडीए लोगों को पूछना चाहिए कि भाई हम लोग हिंदू में आते हैं कि नहीं आते हैं, हम लोग हिंदू हैं कि नहीं है, ये हम लोगों को पूछना चाहिए इनसे। ये बहन अनुप्रिया जी को पूछना चाहिए कि हम हिंदू हैं कि नहीं है। ये माननीय केशव प्रसाद मौर्य को पूछना चाहिए कि हम हिंदू हैं कि नहीं है। ये पियर का काका ओपी राजभर जी को पूछना चाहिए कि हम हिंदू हैं कि नहीं है। अब रही बात है कि पीडीए के लोगों को, हमारे लोगों की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, हम समाजवादी लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम लोहियावादी लोग हैं। पूरे देश में एक आवाज उठ रही है आरएसएस को बैन कराने की, क्योंकि सरदार पटेल जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने आरएसएस को बैन करवा दिया था। उसके बाद कुछ नियम शर्तों के हिसाब से आरएसएस पे पाबंदियां हटी कि राजनीति में आरएसएस का हस्तक्षेप नहीं होगा, ये सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी से लेके पिछले तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो सब के सब आरएसएस के ही हैं, और आज भी जीरो से लेके सबसे उच्च पद तक आरएसएस का ही कार्यकर्ता, शासन प्रशासन सत्ता तक, यहाँ तक काबिज है आरएसएस का है व्यक्ति। तो यहाँ तो सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि आरएसएस का जो हस्तक्षेप है, सिर्फ राजनीति में ही नहीं, देश की दशा और दिशा भी तय करने में आरएसएस की अहम भूमिका हो रही है। देखिए, आरएसएस का जो हस्तक्षेप है, सबसे पहला ये है कि बाबा साहब के संविधान को ही मिटा देना। रही बात है कि मेरा जो अपना मानना है, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, जिस संगठन से, जिस संस्था से हमारा देश पीछे जाए, हमारे देश में अशांति अराजकता फैले,
जिस संस्था, जिस संस्थान से, जिस संगठन से बाबा साहब का संविधान खतरे में रहे, उस संस्था, उस संगठन, उस एजेंसी को ही हटा देना चाहिए। क्या लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार आती है तो जिस तरीके से पूरे देश में विषमतावादी और गैर बराबरी इन सब को मानने वाली जो संस्था है आरएसएस, देश में जो आपसी झड़प कराने का काम कर रहा है, धार्मिक तुष्टीकरण से माध्यम से एससी बैकवर्ड को लड़ाने का काम कर रहा है, तो क्या लगता है कि पीडीए की सरकार आने के बाद आरएसएस पर क्या हथकंडे अपनाएंगे आप? देखिए, मैं आपको, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, विचार है। नहीं, मैं आपके निजी विचार जो मेरा निजी विचार है, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पीडीए की सरकार 2027 में बनती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सबका विकास, सबका साथ, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव ही कर सकते हैं, बाकी किसी नेता में नहीं। 2025 चल रहा है और अन्याय, अत्याचार जिस तरीके से देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे आए दिन, एनसीआरबी के आंकड़े भी हैं कि हर 1-2 मिनट में लगभग 30 से 40 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। वहीं अभी आरएसएस के ही अपने ही एक कार्यकर्ता का उसने शोषण किया और वो व्यक्ति इंजीनियर था, युवा था और आरएसएस में कार्यकर्ता था, वो सुसाइड कर लिया। तो जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में एक चोला ओढ़े हुए कि हम सामाजिक काम करते हैं, हम हर एक चीज़ में हिस्सा लेने का काम करते हैं, जिसका इतिहास भी रहा है कि अंग्रेज की लड़ाई में जब अंग्रेजों को भगाने का काम किया जा रहा था तो यही आरएसएस के लोग अंग्रेजों का साथ देने का काम कर रहे थे, तिरंगा का अपमान करने का काम कर रहे थे। आरएसएस के हेडक्वार्टर में कई सालों तक तिरंगा नहीं फहराने का काम किया गया, लेकिन आज सबसे बड़ा देशभक्त बनने का काम ये लोग कर रहे हैं। देखिए, इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में जज की कुर्सी सुरक्षित नहीं है, उस पर जूता फेंका जा रहा है, जज के ऊपर जूता फेंका जा रहा है। अभी बीच में हमारे लालगंज तहसील में वकीलों को पीटा गया, तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप यहाँ से जा रहे हैं, आपके साथ कौन सी घटना घटित हो जाए, आप भी सुरक्षित नहीं है। तो इस सरकार में न मेरी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, न कोई भी व्यापारी सुरक्षित है, कोई भी शरीफ इंसान सुरक्षित नहीं है। कब किसके साथ क्या घटना घटित हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, और इस सरकार में सब जायज है। आप जो तमाम एससी बैकवर्ड के लोग हैं, जिनके लिए आप हक हुकूक के अधिकार के खातिर लड़ने का काम करते हैं, आप तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जो युवा हैं वो अच्छा काम करें, पढ़े लिखें। अगर पढ़ाई लिखाई में कहीं से भी वो फेल हो रहे हैं तो अपने रोजगार की तलाश करें। इस सरकार में रोजगार की उम्मीद ना करें, कोई भी व्यवसाय करें, दूर दराज जा करके नौकरी करें, फालतू समय ना व्यतीत करें। आने वाली 2027 में पीडीए की सरकार बनाएं, अपने मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। आपको रोजगार मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपको हक मिलेगा, आपका अधिकार मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सभापति यादव जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और पीडीए के एक निष्ठावान और एक बेहतरीन कार्यकर्ता हैं। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं एल के शर्मा नंदवंशी, बहुत बहुत शुक्रिया।